नमस्कार, देख रहे वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष, मेरे साथ है मीर। और जिस तरीके से वेब सीरीज में इनका पूरा एक रोल निकल कर आता है, सच में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक के ग्रुप के पर्सन रहे हैं और वही पर्दे पर तब्दील हो रहा है। हाउ आर यू मीर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और यस, बिल्कुल सही वजह फरमाया आपने। इस कैरेक्टर को निभाने के लिए मुझे पूरा एक अलग जोन में रहना पड़ा। और आई एम अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर इन माय पर्सनल लाइफ। लेकिन एक ही चीज जो व्हिच वाज यू नो देयर वर सर्टेन थिंग्स, सर्टेन पॉइंट्स जो डायरेक्टर साहब ने कहे थे। और एक चीज ये थी कि इसको देख के डर लगना चाहिए, खौफ तारी होना चाहिए। तो वो कोशिश मैंने की अपना एक अपने परफॉर्मेंस में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में। एंड आई एम अ नॉन स्मोकर इन रियल लाइफ। इसमें मैं स्मोक भी कर रहा हूँ, आई डोंट ड्रिंक, इसमें ड्रिंक भी कर रहा हूँ। और वो चीजें कुछ ऐसी होती हैं, यू जस्ट हैव टू प्ले विद देम इन सच अ मैनर कि वो बस जस्टिस कर पाए। आई हैड टू प्रैक्टिस फॉर स्मोकिंग व्हिच आई डिड, बिकॉज अगर वो नहीं करूँ तो ऑथेंटिक नहीं लगेगा। एंड वो खुमार जो आंखों में चाहिए, जो चीजें, जो जो इंटेंसिटी जो चाहिए, जिसके लिए आई यूज्ड टू सिट इन अ स्पेस फॉर सम टाइम आफ्टर मेकअप एंड वार्डरोब, ताकि उस जोन में आए। उस जोन आने के बाद आई यूज्ड टू बी इन दैट जोन फॉर दैट मोमेंट। अदरवाइज ऑफ द कैमरा आई एम वेरी सॉफ्ट, सिंपल, लाइट हार्टेड, अच्छा खासा सिंपल सा आदमी। बट ऑन स्क्रीन वो छोड़ के यू हैव टू बी नारिखा। आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंपनी। जो एक्टिंग की ब्यूटी यही होती है कि आप होते कुछ और है। तो चलिए, आप अपने बारे में कुछ बताइए। इतने शांत जैसा कि आप कह रहे हैं, तो कैसे आप बचपन में कैसे थे, अभी कैसे हैं, और अपने आप को आज से 10 साल बाद किस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं? बचपन से, बिकॉज मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे बचपन बड़ा सिंपल सा गुजरा है। बट यही था कि आई वाज ऑलवेज एक्टिव, आई वाज अ स्पोर्ट्समैन। और स्कूल में आई वाज नोन एज अ वेरी शांत सिंपल गाय, बहुत कम बातें करता है। लेकिन जब खेल के मैदान की बारी आती है तो आई यूज्ड टू टेक ऑल द मेडल्स, चाहे एथलेटिक्स हो, चाहे बैडमिंटन हो, एंड एट द लास्ट मार्शल आर्ट्स हो। एंड आई एम नेशनल मेडलिस्ट ऑल्सो, और ब्लैक बेल्ट भी हूँ। और ये सब चीजें हुई और सब सरप्राइज हुए आफ्टर, स्पेशली इन लॉकडाउन। मेनी पीपल, स्कूल फ्रेंड्स के मन में, तुम एक्टर कैसे बन गए, तुम स्पोर्ट्स में कैसे चले गए, तुम तो बात भी नहीं करते थे, ऑल ऑफ द सडन ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया? बिकॉज over the years it happens though. When I after getting the national medal and all, I got a government job and that was my target. Job, medal लिया, government job कर लो, शादी कर लो, होएगा, टेंशन नहीं, खत्म। But when I was in Delhi for studies, somehow I got into modeling. This way back in 99, तब बच्चा था। और then I got into theatre. Theatre से I started getting that satisfaction. Somehow I felt like this is somewhere I want to be. But I didn't know anybody. ये 2002 की बात है। और in 2005 I got a government job, which I didn't do. गालियां बड़ी खाई मैंने, बहुत गालियां खाई। But what I do was, तब तक ये दिमाग में आ चुका था ये कीड़ा कि यही करना है। And it was not an easy at all. It was not easy at all. They were like chips went down. ऐसे like बहुत गलती की, मैंने शायद नहीं करना चाहिए था। Because I had a comfortable life, business है घर पे, अच्छा खासा है सब कुछ, बादशाह हूँ घर पे। मगर क्या होता है कि if you don't come out of your that comfort zone, you won't grow. और कहीं ना कहीं मैंने ये समझा था कि हॉराइजन इससे बड़ा है, मुझे कुछ और करना है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। Yes, I have seen very difficult times also in Delhi also when I was, जैसे मैंने थिएटर वगैरह किया है। और बॉम्बे में भी when I came, my first film was Bajrangi Bhaijaan, second was Phantom, both were released. Then I shifted to Bombay in 14. Then I thought like अब तो हो गया, टेंशन क्या है, फिल्में तो आ गई। उसके बाद रियल स्ट्रगल स्टार्टेड। लाइक ओ अच्छा ऐसा होता है, because that's how it is. But everything, सब चीजें आपको सिखाती हैं जिंदगी में। I remember when I was in fact in Mumbai and it was very difficult. I've stayed in the cubes also and nobody knew me. अच्छा like सब लोग जानते होंगे, फिल्में तो आ गई हैं। But my journey over the years, 15 years में जो थिएटर ने सिखाया, जो मॉडलिंग ने सिखाया, जो स्पोर्ट्स ने सिखाया, उसने थोड़ा सा एक ग्राउंडेड, एक हम्बलनेस पैदा की उसमें, जो शायद पहले नहीं थी। और मेरा पहले भी प्लान आने का था मुंबई, तब दैट टाइम आई वाज वेरी डूड टाइप, तो मैं नहीं आ पाया। शायद ये क्या होता है कि लाइक इट्स ऑल डेस्टिनी, ये प्लान है ऊपर वाले का। तब मेरा एटीट्यूड अलग था, अप्रोच अलग था टुवर्ड्स लाइफ, और उस वक्त अलग था। I was mellowed down, I was humble, I
चीजें सीखी थी मैंने, और सीखने का तो कोई देयर इज नो एंड टू लर्निंग, आई एम स्टिल लर्निंग। और वही है कि सफर जारी है, और 10 years down the line अगर देखें कि ultimately my target is to make films on my of my own. I'm an independent filmmaker. अभी हमारी शुरुआत ही हुई है, सिर्फ हमने 2 फिल्में बनाई हैं हमारी टीम में, और जैसे ग्रुप ऑफ पीपल जो इनफैक्ट अगर हम पूरे एक्सटेंडेड टीम की बात करें तो हमारी टीम ने 16 फिल्में बनाई हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आ चुकी हैं, शिमारो वगैरह पे। बट 10 साल के बाद आई सी माई सेल्फ एज अ फिल्म मेकर, और एक्टिंग के में ये जो है कि ऑफ कोर्स ये चीज तो खैर कभी छोड़ेंगे नहीं, जितना और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छे कैरेक्टर्स निभा सकते हैं, टू शो माई सेल्फ द वर्सटैलिटी, काइंड ऑफ टैलेंट आई हैव, अभी तक मौका नहीं मिला है पूरा दिखाने का। आई एम श्योर तब तक दिखाएंगे और अच्छी फिल्में बना के दुनिया को दिखाएंगे। तो जो इसमें चुगताई की एक जीवनी बताती फिल्म थी, तो उसमें जो राजा साहब का किरदार था, मुझे ये बताइए, मुझे बहुत कंफ्यूज करके गया था वो किरदार, तो उसके लिए कोई प्रिपरेशन, उसके लिए इस्मत चुगताई जैसी लेखिका को पढ़ना कैसा रहा था वो सफर? वो बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही सेटिस्फाइंग कैरेक्टर था मेरे लिए। इस्मत चुगताई की कहानी लिहाफ है, और वो बनाई थी हम लोगों ने, अभी रिलीज हुई है इसी साल 31 जुलाई, और आई थिंक दैट्स बुक नो। हाँ, वो कैरेक्टर निभाने के लिए भी मुझे एक्चुअली ऑफ कोर्स थिएटर से वाबस्ता थे, तो लिटरेचर पढ़ना ही पड़ता था, चाहे मंटो हो, इस्मत चुगताई, मुंशी प्रेमचंद, जितने भी सारे हैं उनको हमने बचपन में पढ़ा है और बड़े शौक से पढ़ा है, स्पेशली इन थिएटर्स। और जब ये कहानी मैंने ऑफ कोर्स पता थी मुझे इसके बारे में, मैंने ये इनका नसीर साहब का मंटो इस्मत के नाम मंटो इस्मत हाजिर हो, हाँ मंटो, बहुत पहले देखा था मैंने दिल्ली में। उसमें थे रणदीप फूड़ा भी थे और हिबा शाह वगैरह सब थे उसमें। तो वहां से कहीं ना कहीं मुझे क्यूरियोसिटी हुई पढ़ने की, मैंने वो नाटक पढ़ा, मैंने वो कहानी पढ़ी, और जब राहत काज़मी साहब जो इसके डायरेक्टर हैं उन्होंने अप्रोच किया मुझे कि इसमें नवाब साहब का किरदार निभाने का है, तो मुझे मालूम था नवाब साहब थोड़े शौकीन आदमी हैं, तो मैंने कहा भाई आई विल नॉट प्ले सम सीन, तो ऐसा कुछ करूंगा नहीं मैं, ट्रस्ट मी, विल टेक केयर ऑफ थिंग्स। फर्स्ट उस जमाने की मेरे ख्याल से फीमेल टू फीमेल पहली कहानी है, और इसमें सटल तरीके से ये दिखाया है कि नवाब साहब बड़े शौकीन हैं, ये इनका इंटरेस्ट कहीं और है, नॉट इंटरेस्टेड इन विमेन एट ऑल। लेकिन आई वाज वेरी हैप्पी जिस तरीके से हमने वो फिल्माया, और मैंने कोशिश भी ऐसे की कि सटल तरीके से उस चीज को दिखाएं ताकि लोगों को समझ भी आए और समझ भी ना आए। हाँ जी, बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल मैं उससे कनेक्ट कर पा रही हूँ। बजरंगी भाईजान की बात करती हूँ सीरियसली। एक वो जो डायलॉग है जिसमें एक शख्स जो पाकिस्तान में बैठा रहता है वो बोलता है तो क्या फिर आप बोले, और फिर वो शख्स बोलता है तो क्या मैं बोल कर बताऊं आज वो वाला जो डायलॉग है दैट वाज आइकॉनिक। बजरंगी भाईजान मिली कैसे? बजरंगी भाईजान मेरी दूसरी फिल्म थी देखना जाए तो, लेकिन रिलीज तो पहले हुई। मिली थी वो मेरी पहली फिल्म है फैंटम। हाँ जी। और फैंटम के लिए मुझे अनित रेहान साहब ने अप्रोच किया था एज ए कास्टिंग डायरेक्टर, अभी फिल्म भी बनाते हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। और उस वक्त मैं आई वाज इन कश्मीर, मेरा दिल्ली आना जाना रहता था, बॉम्बे में नहीं आता था, एंड आई वाज अप्रोच्ड ऑनलाइन, एंड बिकॉज कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर की ऐसी रिक्वायरमेंट थी, ही हैड डिफरेंट 26 पासपोर्ट थे उसके, एंड ही लुक्ड डिफरेंट। तो मेरी एक आदत थी, आई यूज्ड टू पुट ऑन कोलाजेस as cover pictures और DPs, always use these collages। तो हर चीज में मैं मूंछों में अलग, गाड़ी में अलग, क्लीन शेव में अलग, फ्रेंच में अलग दिखता था। That is what they were looking for। और उन्होंने अप्रोच किया, पिक्चर्स मांगी, वीडियोस मांगे, ऑडिशंस के। उसके अलावा प्रोएक्टिवली मेरी एक आदत थी, आई यूज्ड टू रिकॉर्ड सीन्स ऑफ माय सीरियल्स। मैं डीडी के कुछ सीरियल किए थे मैंने कश्मीर में, उनके 2 सीरियल्स के लिंक मैंने ओवर भेज दिया, सेम लुक सेम अटायर बट परफॉर्मेंस। एक यहाँ है बड़ा इमोशनल सा बेचारा घोड़े वाला, दूसरा यहाँ एक बहुत कमीना आदमी, विलेनिश डायलॉग बाजी। तो दैट वेरिएशन व्हिच आई शो, कबीर सर ने कहा कि लाइक आप, दिस इज व्हाट माय एडी टोल्ड मी आफ्टर दैट, आफ्टर वाचिंग द ऑडिशंस एंड द सीन्स, कबीर सर दैट आई वांट दिस एक्ट। तब मैं कश्मीर में था, एंड इट वाज 2013 की बात है, और जब मैं वहां पहुंचा,
मेरा लुक टेस्ट होते टाइम पे in every attire I look different, and costume designer was saying like it is amazing how do you look different in all the attires. उसी वक्त हम लंदन में शूट कर रहे थे 2014 में, तो वहां पे ही said like I have something interesting for you in my next film. I said it will be a pleasure. तब ये नहीं मालूम था कि वो बजरंगी भाईजान होगी and it will be with सलमान खान, और that will ultimately be my first. तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा and amazing working with Yogesh sir and in both the films. बड़ा मजा आया वो फिल्म. अब इस वेब सीरीज की मैं बात करती हूँ तो सर्टनली डरावनी तो है, एंड जैसा आप पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि देखकर कोई डर जाए तो डर भी जाता है, लेकिन ये बताइए इसके शूटिंग के टाइम कैसा आपने ध्यान रखा है, क्योंकि समय तो वो भी डरावना रहा होगा अगर ये लॉकडाउन या कोविड के टाइम पर शूट हुई होगी, कितना ध्यान रखा आपने? हमेशा से ऑफ कोर्स सबने, इनफैक्ट पूरी यूनिट ने ख्याल रखा, विच वाज द बेस्ट पार्ट. जब मैं पहली बार सेट पे पहुंचा बड़ा डरा हुआ था, पता नहीं कैसा रहेगा. उससे पहले भी मैं किसी शूट पे गया था तो उन्होंने भी ख्याल रखा था, लेकिन यहाँ पे जब मैं पहुंचा तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा जा रहा था, पूरा टेस्टिंग वगैरह करके, पूरे मास्क, whoever was not in front of the camera was in masks. और जब भी शॉट खत्म होने के बाद सबके सामने मास्क आती थी, और फ्रेश मास्क ऑफ कोर्स, एंड सैनिटाइजर्स, एंड what do you call it, temperature. Oximeters, that was there, which is nice. और वो बबल भी बना ही रहा most of the time. और यही है, अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा. Especially for me, I was very obsessed. कहीं पे भी हाथ लग गया तो सैनिटाइज कर लो, उससे कभी हाथों में बड़ा एलर्जी भी हुई थी. Then I stopped doing that, and I was stuck in Mumbai for 4.5 months along with my family last lockdown. And then July we came here. I was here for some time. And unfortunately, my father passed away last year, 30th of September. कल उनकी पहली बरसी है. और he also passed away from COVID. And that is the reason I was more concerned about this. So that is how it is. Life has to go on. He has been my inspiration and he'll always be. हम भी दुआ करते हैं कि उनकी छाया ऊपर से आप पर बनी रहे. मुझे बताइए अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि ये वाला जो वेब सीरीज है लोगों को बहुत पसंद आया है और लोगों को बहुत चौंका कर भी गई है ये वेब सीरीज. अब सेकंड पार्ट भी आ रहा है, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बहुत ही अच्छी एक्सपेक्टेशंस है. मैं आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द सीरीज, बिकॉज जिस मेहनत से, जिस शिद्दत से, जितने प्यार से ये सीरीज बनाई गई है, सब्जेक्ट जितना स्ट्रांग है, जितना हार्ड हिटिंग है, जितना वायलेंट है, उतना ही क्रू और मेकिंग में लोग इतने सॉफ्ट है, इतने प्यारे हैं. हमें लग ही नहीं रहा था हम इतनी खतरनाक चीज बनाए. मगर यही तो है, इसी खेल है, यही that is the magic of filmmaking, you know. Whatever we are behind the camera and in front of the camera, we're completely different. जो चीज बड़ी ऑन स्क्रीन डरावनी लग रही है, इतना कत्ल गारत हो रहा है, इतनी खून खराबा हो रहा है, इतनी गोलियां चल रही हैं, अशरफ की अगर हम बात कर रहे हैं, इन रियल लाइफ शी इज सच अ सॉफ्ट स्पोकन गर्ल. और इतना डर, इतना कहर पैदा किया है उसने ऑन स्क्रीन. एंड आई एम रियली, बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस जो आते हैं ना, तो वहां पे भी अरे आप भी हो इसमें ना, फाइन, हम ये भी देखेंगे, हम फिर से देखेंगे. हमने पहला सीजन भी देखा है, पहला सीजन को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, एंड आई एम श्योर सेकंड सीजन को उससे ज्यादा प्यार मिलेगा. एंड जिससे भी मैंने बात की देव सिंह, तो विच इज एन एडवांटेज. काफी ऐसी सीरीज होती हैं कि मैंने कुछ और सीरीज भी की हैं, बड़े प्लेटफॉर्म्स पे भी की हैं, कुछ लोगों ने देखी होती हैं, कुछ लोगों ने नहीं देखी होती हैं. बट एज फार एज बेगम इज कंसर्न, तकरीबन सबने देखी है और सबको पसंद भी आई है, क्योंकि इसमें एक बेसिक रॉनेस और एक सिंपलिसिटी थी कहानी में, शायद लोग कनेक्ट कर गए मेरे हिसाब से. तो लुकिंग फॉरवर्ड, देखते हैं कल क्या धमाका करते हैं. चलिए, शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए. और हम चाहेंगे कि आपको बार बार देखते रहें, नए नए प्लेटफॉर्म्स पर, नए नए फिल्मों में, नए नए सीरियल्स भी कर लीजिए, आप हर जगह देखते रहिए. जहाँ पर भी अच्छा पोर्ट्रे करने का मौका मिला, हमारा तो ये है कि अभी जो मैंने कहा किसी से वही कि एज एक्टर्स हमारा काम ये है कि हमारा काम देखा जाए, या रेडियो पे सुना जाए, या थिएटर पे लाइव ऑडियंस सबसे तालियां बढ़ाए. एक्टर को यही चाहिए. सर्वाइवल के लिए पैसा जरूरी है ऑफ कोर्स, बट ये उससे ज्यादा चाहिए आर्टिस्ट को. तो ऑडियंस को कल रिलीज हो रही है MX प्लेयर पे एक थी बेगम, फ्री, टेंशन नहीं लो, आराम से देखो. चलिए, शुक्रिया, बाय. थैंक यू, गॉड ब्लेस. बाय.